आज हम पढ़ेंगे टैली ERP 9 में इम्पोर्टेंट वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा काम में आते हैं टैली के अंदर, वो शब्दों में आज हम पढ़ रहे हैं। एक तो एक्सपेंडिचर और दूसरा है एक्सपेंस। ठीक है, व्हाट इज एक्सपेंडिचर एंड टाइप। एक्सपेंडिचर होते हैं खर्चे जो व्यापारी करता है। ठीक है, खर्च कौन से? अब खर्च ऐसे होते हैं जो व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है। किसी की संपत्ति, माल अथवा सेवाएं प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी भुगतान अथवा संपत्ति का हस्तांतरण खर्च कहलाता है। ठीक है, ये भुगतान नहीं है, ये भुगतान है। कोई भी भुगतान, ठीक है, कोई भी भुगतान अगर व्यापारी करता है, ठीक है, वो खर्चे होते हैं। अब खर्चों के अपने प्रकार होते हैं। खर्चे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पूंजीगत व्यय और दूसरा होता है आयगत व्यय। पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर और आयगत मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब व्यापारी के खर्चे दो प्रकार से कैसे हुए? क्योंकि आयगत में ये है कि अगर वो खर्चा करता है तब उसको वहाँ से आय प्राप्त होती है। ठीक है, पूंजीगत व्यय वो है जो व्यापारी को पूंजी उसमें लगानी पड़ेगी। अगर संपत्ति खरीदनी है तो उसमें उसकी पूंजी जाएगी। जैसे कि पूंजीगत व्यय स्थायी संपत्तियों के क्रय अथवा उनके मूल्य में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया गया गैर आवर्ती व्यय पूंजीगत खर्च कहलाता है। पूंजीगत खर्च में कोई स्थायी संपत्ति हो या उनको खरीदना हो या उनके मूल्य में वृद्धि करनी हो हमें, ठीक है, इन सब के जो सारे खर्चे हैं वो पूंजीगत व्यय में होते हैं। ठीक है, जो व्यापारी आए दिन करता है, जिसमें भूमि, भवन, मशीन, उपकरण मतलब प्लांट आदि क्रय करने अथवा इनके निर्माण हेतु किया गया व्यय पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत व्यय दीर्घकालीन लाभ प्रदान करता है। अगर आप पूंजीगत व्यय मतलब कि आपकी पूंजी किसी व्यापार में खर्च करते हो, ठीक है, और आपको लंबा प्रॉफिट चाहिए होता है, तब वो पूंजीगत व्यय से आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, आपने भूमि खरीदी, पूंजी लगाई अपनी भूमि पर, तब आपने खर्चा तो किया, परंतु अब भूमि अब बार बार थोड़ा ना खरीदनी पड़ेगी, एक बार ही खरीदनी पड़ेगी, तो मतलब ये पूंजीगत व्यय हो गया। परंतु आपको दीर्घकालीन पूंजी आपको लंबे समय के लिए अब प्रॉफिट भी देगी। इसी प्रकार से आपने मशीन खरीद ली, तो एक बार तो पैसे दे दिया आपने मशीन के, परंतु बाद में आपके प्रॉफिट हो जाएगा। इसी प्रकार से आयगत व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू की बात करूं मैं यहाँ, आयगत व्यय वह व्यय है जो आवर्ती प्रकृति का होता है और उसका लाभ एक लेखांकन अवधि में ही प्राप्त हो जाती है। सभी आगत खर्चों को व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते में डेबिट किया जाता है। आयगत खर्च वर्तमान लाभार्जन क्षमता बनाए रखने में सहायक होते हैं। आयगत मतलब कि ऐसे खर्चे जो आप लगाओगे उससे आपको लाभ होगा। जैसे कि इसमें मैं बताऊं आपको, किराया अगर आप आयगत व्यय में आएगा, ठीक है, किराया हुआ या फिर और भी खर्चे हुए, परंतु ये व्यय के अंदर भी आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसी के साथ में और भी खर्चे आते हैं, किराया ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार से व्यय आगम की प्राप्ति के लिए प्रयोग की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत को व्यय कहते हैं। आगम मतलब कि कोई भी आपको इनकम प्राप्त करनी होती है, उसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए आप व्यय करते हो। जैसे कि विज्ञापन का व्यय, ठीक है, ये खर्चा है एक तरीके से। व्यय मतलब खर्चे, और खर्चे व्यय और एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कि इसके अंदर सेवाओं की लागत और वस्तुओं की लागत ध्यान दी जाती है। ठीक है, जैसे कि विज्ञापन का व्यय, आप व्यापार में प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, तब आप क्या करोगे? विज्ञापन पर व्यय करोगे, खर्चा करोगे। कमीशन खर्चा भी होता है और आय भी होती है। ह्रास डेप्रिसिएशन ये खर्चा है, आपको करना पड़ेगा। ह्रास होता है कोई संपत्ति है आपके पास और संपत्ति आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हो, तब आप उस पर साल भर के अंदर उस पर ह्रास लगाते रहोगे। ठीक है, ह्रास मतलब कि आप उसका जो खर्चा है वो जोड़ते हुए आप उसकी रकम एक बार रख दोगे। किराया भी व्यय है।
व्यापारी के लिए मान लो उसको किराया देना पड़े या फिर कोई दुकान किराए पर लेनी हो तब भी वो खर्चा है, और कहीं किराया चुकाना पड़े तब भी वेतन, ये भी व्यय है, खर्चा है, ठीक है, आदि ये सभी व्यय में आते हैं। आज हमने पढ़ा कि एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं, और ये जो सभी इम्पोर्टेंट शब्द मैं आपको करवा रही हूँ ये सभी अगर हम एक बार कर लेते हैं तब जब टैली ओपन करेंगे तब हमारे लिए चीज़ें समझना और आसान हो जाती है कि खर्चे जो खाते होते हैं वो कौन से खर्चे कहाँ खाते में जाएंगे। टैली का मतलब समझने से पहले आपको इन सभी चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको समझने के बाद में हम इन पर अगर काम करते हैं तब हम आसानी से उस काम को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।